नमस्कार, बिहारी प्रतिभा न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मौजूद है हम बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित सुशांत जी हैं। बात करेंगे उसी मुद्दा पे जो काफी अभी वायरल चल रहा है। बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो अभ्यर्थी है कई बार आंदोलन किए हैं, कई बार लाठी खाए हैं, लेकिन जिस तरीके से विजय सिन्हा ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम आप लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया था। उसी सब मुद्दा को लेकर एक बार फिर से बीपीएससी अभ्यर्थी जो है लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी हम लोगों को वादा की थी, और आज आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय को अभ्यर्थी ने घेरने का काम किया। इसी सब मुद्दे पे हम बात करेंगे इनसे। सबसे पहले आपको बिहारी प्रतिभा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से आपके नेता मंत्री वादा किए थे कि अगर सरकार हमारी सत्ता में आती है तो आप लोगों को सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है, सुशील मोदी जी ने कहा था कि 40,000 अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाएंगे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, गुण और ज्ञान की भूमि है बिहार जी। नालंदा और विक्रमशिला की भूमि है बिहार। बुद्ध और महावीर की धरती है बिहार, जहाँ गुरुओं के सम्मान की रक्षा जो है वो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी का एक नैतिक उद्देश्य है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये इतिहास गवाह है बिहार का कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व आपने देखा होगा आरजेडी के द्वारा, जिस तरीके से आरजेडी के द्वारा और उसके गुंडा तंत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई। जब हम शिक्षकों के हितों के लिए खड़े थे तो कहीं ना कहीं इसमें तो दो मत हो नहीं सकता कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन उनके साथ नहीं खड़ा है। अब रही बात कि अभी 2-3 दिन पहले सरकार बनी है और निश्चय ही जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो सकारात्मक चीज़ें जो हैं वो निकल करके सामने आएंगी। बड़ा सवाल, आपने जिस तरीके से कहा था कि अभी 2-3 दिन पहले सरकार बनी हुई है तो सत्ता बदलने में टाइम नहीं लगती है, आखिर अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ क्यों होता है? अगर चाहे तो रिजल्ट 1 दिन में जारी कर देंगे, 1 मिनट में जारी कर देंगे। देखिए, इतने दिनों से कौन शिक्षा मंत्री था? आरजेडी का जो गुंडा तंत्र चलाने वाले जो लोग हैं, आरजेडी के गुंडा तंत्र के एक जो मुखिया जो और एक नेता चंद्रशेखर जो है, वही तो शिक्षा मंत्री थे। उनको रामायण पर दिग्भ्रमित करने वाली बातें करना, रामायण को पॉइजन बताना, रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आदर्शों के खिलाफ बोलना, इससे फुर्सत मिलेगा तभी ना बुद्ध और महावीर की धरती पर वो गुण और ज्ञान की बात करेंगे। गुंडा तंत्र चलाने वाले लोगों से तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। सर, अभी आपने कहा कि जिस तरीके से अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई थी उसमें आप भी शामिल थे, तो क्या अभी एनडीए की सरकार है इनके डेट में जिस तरीके से रेलवे अभ्यर्थी जो थे अपने मांगों को लेकर कि रेलवे अभ्यर्थियों का सीट जो है बहुत सारा खाली है, लेकिन 56 से बहाली आया है, तो कल के डेट में भी लाठी चार्ज हुआ है, तो वो आपको दिखाई नहीं दिया? देखिए, हम लाठी खाने वालों में से थे। हमने लाठी खाई है। हम ढाल थे अभ्यर्थियों के, उनकी रक्षा के लिए हमने लाठियां अपने सरों पे खाई हैं। और पूरे के पूरे पटना के हॉस्पिटल्स में हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भर्ती थे। ये भी देखने की बात है। तो ये आरजेडी का गुंडा तंत्र समाप्त हो चुका है। बिहार की हवाओं से जंगल राज की दुर्गंध जो है वो समाप्त हो चुकी है। हमारे नेचुरल एलाइज हमारे साथ हैं और एनडीए की सरकार निश्चय ही समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, बिहार के कल्याण के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों के लिए, उसके सपनों की पूर्ति के लिए। एक बड़ा सवाल सर, एक बड़ा सवाल, बीपीएससी अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक जारी होगा? हमारे जो भी दर्शक है, जो भी अभ्यर्थी है, सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा। प्रश्न बहुत ही तीखे होते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को बहुत ही धैर्यपूर्वक इसके उत्तर को जानने की आवश्यकता होती है। मैं बोर्ड में तो हूँ नहीं कि मैं अभी बता दूं फोन करके कि नेता मंत्री वादा किए हैं, तो क्या लगता है कुछ आश्वासन देंगे ना हमारे अभ्यर्थियों को? वही तो मैं बता रहा हूँ ना, वही मैं बता रहा हूँ आपको। ये संपूर्ण बिहार की जनता को समझना है, राज्य की जनता को समझना है और अभ्यर्थियों को समझना है कि उनके साथ नैतिकता के बल के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही तो निश्चय ही आगे भी कौन खड़ा रहेगा? हम ही खड़े रहेंगे ना। जब हम गुरुओं के सम्मान की बात करते हैं तो गुरुओं के सम्मान के लिए कौन खड़ा रहेगा? हम ही खड़े रहेंगे ना। गुंडा तंत्र बीजेपी कार्यालय के घेरे हुए थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में पेशेंस नाम का चीज नहीं है और वो लगातार कह रहे हैं कि अतुल प्रसाद जी ने कहा था, उसके बाद से सुशील मोदी जी ने कहा था, सम्राट चौधरी जी भी ने कहा था, तो क्या लगता है कि कब तक अभ्यर्थियों को जो मांग है वो पूरा होगा? सप्लीमेंट्री रिजल्ट का एक सवाल, ये आप कह रही हैं कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि वो सभी हमारे भाई बंधु हैं, सभी हमारे मित्र हैं, सबका सम्मान है। ये कार्यालय उनका है, वो क्यों नहीं आ सकते हैं?
बिल्कुल निश्चय ही आ सकते हैं और घेरने की क्या बात है, सबका स्वागत है। जिसको भी हमारे पास आना है, मिलना है, बात करना है, या फिर हम तो खुद जाके सड़कों पर उनके साथ बैठ कर के बात करते हैं। मई जून की गर्मी में, चिलचिलाती हुई गर्मी में हमने अपने सरों के ऊपर लाठियाँ खाई हैं, उसको भूल गए क्या आप? अच्छा, तो क्या अभ्यर्थियों से संदेश देंगे सर? मुझे लगता है कि थोड़ा समय और इंतजार करने की आवश्यकता है। थोड़ा में कितना? होली से पहले की, होली के बाद? सकारात्मक मैं मुख्यमंत्री हूँ क्या कि मैं बताऊँ आपको कि होली, आप दिवाली। आवाज तो बुलंद कर सकते हैं। निश्चय निश्चय, मैं तो आवाज़ बुलंद ही कर रहा हूँ ना। चिल्ला के बोलना, आवाज़ बुलंद करना थोड़े ना होता है। मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षकों के हितों की तो बात मैं करूँगा ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से हमारे नेता मंत्री वादा किए थे अभ्यर्थियों से, वो वादा जल्द ही पूरा होगा। अभ्यर्थियों को थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। आपका क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।